हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास। दोस्तों, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एचपीएससी के द्वारा 23/7/2024 को न्यू एडवर्टीजमेंट निकाल दिया है रिगार्डिंग पीजीटी रिक्रूटमेंट 2024। 3,000 से ज्यादा वैकेंसीज आ गई हैं आप सभी कैंडिडेट के लिए। बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। जो पीजीटी कैंडिडेट वेट कर रहे थे काफी लंबी समय से कि कब उनको यहाँ पर न्यू रिक्रूटमेंट देखने को मिलेंगी, तो देखिए, अगर आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो जाइए hpscgovernment.in वेबसाइट पर, वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, फिर लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप एप्लीकेशन अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। पहले रजिस्ट्रेशन कीजिए, फिर लॉगिन कर आप यहाँ पर अपना ये आवेदन कर सकते हैं एचपीएससी पीजीटी रिक्रूटमेंट 2024 के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेन चीज है जो आपको ध्यान रखना है वो भी देख लीजिए। देखिए, 25/7/2024 से यहाँ पर एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। 14/8/2024 लास्ट डेट रहने वाली है। 14 अगस्त के बाद यहाँ पर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये चीज समझ लीजिएगा। जो भी आप आवेदन कर रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, जो डिटेल दी जा रही है, वो ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड रहेगी आपके इंटरव्यू पर। इंटरव्यू जब आपका क्वालिफाई हो जाएगा तभी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई किए जाएंगे। उससे पहले आपका कोई डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं किया जाएगा। कैसे अप्लाई करना है ये आपको बता दिया है कि hpscgovernment.in पर जाएं और वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करें, तब यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, लास्ट डेट जो रहने वाली है, सभी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी 14/8/2024 से पहले पहले कंप्लीट होनी चाहिए। और ये हेल्पलाइन नंबर है, ये ईमेल आईडी है। अगर किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो इस टाइम में आप अपना क्वेरीज कर सकते हैं। ठीक है, सभी पीजीटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ जो आपकी वैकेंसीज हैं, ये हरियाणा कैडर और मेवात कैडर के अंदर निकाली गई हैं। फीमेल के लिए यहाँ पर 33% कोटा रखा गया है, रिजर्वेशन रखा गया है। आप सभी फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जितने भी कैंडिडेट ने 33% ओरिजेंटल रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ फीमेल का है, यानी कि 3,000 में से 1,000 सीट तो फीमेल की है और वो जनरल सीट पर भी फाइट करेंगी। और यहाँ पर जो वैकेंसीज आई हैं आप सभी के लिए देख लीजिए। ये सीरियल नंबर है, ये एडवर्टीजमेंट नंबर है और ये आपकी है जिस पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं पोस्ट के लिए। ठीक है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फाइन आर्ट, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, पंजाबी, टोटल मिलाकर जो आपके लिए वैकेंसीज आई हैं 3,069 वैकेंसीज आ गई हैं। ठीक, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो मैंडेटरी रखा है या तो हिंदी या संस्कृत आपके पास 10वीं तक होनी जरूरी है। आपने अगर 10वीं में हिंदी या संस्कृत नहीं पढ़ी है तो भाई फिर आपने 12th या बीए या एमए में हिंदी एज ए मेन सब्जेक्ट पढ़ाओ, तभी आप आवेदन कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है फॉर्म भरने के लिए। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर हिंदी नहीं पढ़ी तो आवेदन नहीं कर पाओगे। कभी भी हिंदी या संस्कृत नहीं पढ़ी तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं आप कैंडिडेट। सेकंड, यहाँ पर कह रहे हैं कि ओनली हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि एचटेट या एचटेट, ये भी अगर आपने ये कर रखा है तो यहाँ आवेदन कर पाएंगे, वरना सीटेट के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट ने कान घुमाकर पकड़ा है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट वैलिड तो है, लेकिन केवल और केवल वही कैंडिडेट जिनके पास एचटेट है, सीटेट वालों को सीधे रास्ते से बाहर कर दिया गया है, वो यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे की जो क्वालिफिकेशंस हैं वो पोस्ट वाइज इन्होंने दे रखी हैं। जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आप एडवर्टीजमेंट नंबर गिवन है, पोस्ट नंबर गिवन है और उसका ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन गिवन है। जो आपको मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ, कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास 50% नंबर होने अनिवार्य है। साथ ही साथ आपने बीएड कर रखी हो, तभी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास एमए में 50% होने चाहिए, बीएड होनी चाहिए, एचटेट होना चाहिए, तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल एचपीएससी रिक्रूटमेंट 2024। ठीक है, यहाँ पर आप नहीं भर सकते हैं फॉर्म को। और जो अदर रूल है वो भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, आप एक बार देख लीजिए। देखिए, क्लोजिंग डेट यहाँ पर बार बार आपको बताई जा रही है 14/8/2024 है। उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी आवेदन नहीं कर सकते हैं। एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो समझ लीजिए। एग्जाम देखिए, पहले तो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसको आप क्वालिफाइंग भी कह सकते हैं। यहाँ पर 25% आपको स्कोर करना होगा। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। और यहाँ पर माइनस मार्किंग भी होगी 0.25 की, इस चीज को भी समझ लें। और आपके लिए देखिए 5 ऑप्शन होंगे, जब आप ओएमआर सीट आपको मिलेगी 5 ऑप्शन होंगे, 4 तो आपके सही होंगे और एक अगर आपको लगता है कि आपको अटेम्प्ट नहीं करना है पेपर, तो ई ऑप्शन आप वहां पर चूज कर सकते हैं। 0.25 आपकी माइनस मार्किंग रहेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है स्क्रीनिंग टेस्ट में, कि आप 10% से ज्यादा क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हैं। एक भी आपने ABCDE कोई भी ऑप्शन आपने डार्क नहीं किया है, यानी कि आपने छोड़ दिया, तो आपने अगर 10% से ज्यादा क्वेश्चन छोड़ दिए
इट मीन्स आपको डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपका क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। आपको अगर अटेम्प्ट नहीं करना है तो आप ई ऑप्शन को डार्क कीजिए, ये चीज यहाँ पर समझना है, ठीक है। जो स्क्रीनिंग टेस्ट में मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है 25%, यानी कि 25 नंबर आप ले आए तो यहाँ पर आपको बुला लिया जाएगा और फिर मेरिट लगेगी और सीट के अकॉर्डिंग 4 गुना कैंडिडेट बुला लिए जाएंगे, ठीक है। जो भी हाईएस्ट रैंक वाले कैंडिडेट रहेंगे 25% से ज्यादा वाले, उनको बुला लिया जाएगा। आगे की जो भी प्रोसेस रहने वाला है आपका, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए उन्हीं को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सेकंड प्रोसेस है आपका ये सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, जो आपका 3 घंटे का होगा, 150 नंबर के यहाँ पर आपके पेपर होगा, 150 नंबर का, ठीक है। सिलेबस आपका दे रखा है नीचे एनेक्सर में, आप चेक कर सकते हैं। और ये जो 150 नंबर का पेपर होगा, इसके अंदर आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है 35%। 35% आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन लानी होगी, तभी आगे आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। अदरवाइज आप 35 से नीचे है तो आप मेरिट में ही नहीं रहोगे। और यहाँ पर जो टोटल वेटेज है 87%, 87.5 रहेगा आपका, जो आपने ये सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट दिया है। आफ्टर देन इंटरव्यू भी है जो कि है आपका 12.5%। तो 100% जो आपका यहाँ पर स्कोर रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू को मिलाकर आपका फाइनल मेरिट तैयार होगी, ठीक। तो आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन प्रोसेस वो इंटरव्यू प्लस सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में रहने वाला है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो पे स्केल आपका शानदार पे स्केल है 47,600 से 1,51,800, ठीक है। सभी तरह के गवर्नमेंट बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट है, देखिए यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया की कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, सीधा सीधा इन्होंने दे रखा है, लेकिन स्टेट की यहाँ पर शर्त लगा दी है तो स्टेट कैंडिडेट ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो एज लिमिट है यहाँ पर 42 है जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी 5 साल का रिलैक्सेशन इन्होंने यहाँ पर शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दे रखा है। अलग अलग कैटेगरी में और भी रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन, अदर काफी सारे आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि फीस क्या रहने वाली है आपकी, वो भी आप देख लीजिए। जितने भी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं जो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास 24-25 फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। और जो आपकी एज है, जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है, उसी को यहाँ पर वैलिड माना जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर जो कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट है, उनके लिए 1000 रुपीज फीस रखी गई है। और जो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए सिर्फ 250 रुपीज रखे गए हैं। टेस्टी कैंडिडेट है उनके लिए भी यहाँ पर केवल 250 रुपीज फीस रखी गई है। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए कोई फीस नहीं है, वो डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सभी कैंडिडेट के लिए देखिए, अगर आप और ज्यादा डिटेल में इस नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए और सारे के सारे रूल आप वहां पर देख सकते हैं। जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है और सारी डिटेल में ये नोटिफिकेशन अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है PGT TGT PRT A to Z अपडेट ऑफ DSSB।